हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज जो वीडियो आपको बोलने वाला हूँ वो एक प्रोसेसर के ऊपर है। एक्चुअली डेस्कटॉप के लिए जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर है और ये AMD के बना हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है AMD Ryzen 5 3600 और ये इसका जो CPU कोर है वो 6 है और इसका जो थ्रेड है वो 12 नंबर है और इसका जो बूस्ट क्लॉक मैक्सिमम 4.2 गीगाहर्ट्ज है और इसका जो बेस क्लॉक है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज। और उसके ऊपर इसके साथ साथ और एक खास चीज़ जो होता है, इसका जो कैशे मेमोरी है वो बहुत ही अच्छा है और इसका L1 जो कैशे है वो 384 KB है और L2 जो कैशे है वो 33 MB है और L3 जो कैशे है 32 MB है। उसके साथ साथ और आपको चीज़ बताना ज़रूरी है, ये जो प्रोसेसर है वो ओनली AMD 4 वाला जो मदरबोर्ड पे सॉकेट होता है उसमें ये कंपैटिबल होगा, अदरवाइज कोई भी मदरबोर्ड में इसमें ये काम नहीं होगा। और उसके साथ साथ और एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें जो इसका जो कनेक्टिविटी है वो PCI 4.0 16 है और DDR4 रैम इसमें सपोर्ट होता है और इसका जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी रैम जो सपोर्ट करता है ये उसका मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3200। इसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं होता है तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं ये जो प्रोसेसर है वो अभी करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर है, मगर फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेज़ किया था विदाउट ग्राफिक्स कार्ड मैंने इसको मदरबोर्ड में लगाया था। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो था गीगाबाइट का B450 गेमिंग X, इस मॉडल का ये मदरबोर्ड है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ ही ये इंस्टॉल हुआ था, मगर इंस्टॉल करने के बाद ये डिस्प्ले नहीं आया था, तो इसके साथ साथ मैं सोच रहा था प्रोसेसर में कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने क्या किया, बहुत कुछ छानबीन किया यूट्यूब की और फ्रेंड्स को भी पूछा, उसके बाद हमको समझ में आ गया इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाया था। तो उसके बाद मैंने देखा ये डिस्प्ले आ गया था, मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया था। तो चलिए अभी बातें ख़त्म करके आपको ये दिखाता है अनबॉक्सिंग करके क्या क्या इसमें है।
ये ब्लैक कलर जो बॉक्स दिख रहा है ये पेपर बोर्ड का बना हुआ है। इसके अंदर ये सीपीयू का कूलर सिस्टम है। कूलर सिस्टम के साथ क्या है, इसमें एक ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक वाला फैन होता है और उसके साथ एक एल्यूमिनियम हीट सिंक अटैच रहता है। ठीक है, ये टोटल एक साथ रहता है। और एल्यूमिनियम हीट सिंक के नीचे ये जो आप थर्मल पीस देख रहा है वाइट कलर का, बहुत ही गुड क्वालिटी है। ये एक्चुअली प्रोसेसर के अंदर जो हीट जनरेट होता है ये टोटली थर्मल पेस्ट के द्वारा हीट सिंक में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो प्रोसेसर टोटली कूल रहता है। इस टोटल कूल रहेगा तो इसके परफॉर्मेंस अच्छा होगा, डैमेज नहीं होगा। एक्चुअली मैं जब मेरा पीसी असेंबल किया था उस समय ये जो प्रोसेसर था तो मदरबोर्ड के साथ ठीक ठाक अटैच हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो एल्यूमिनियम हीट सिंक है फ़ैन के साथ, ये एल्यूमिनियम हीट सिंक मदरबोर्ड के साथ ये प्रोसेसर के ऊपर लगा दिया था। मगर कुछ प्रॉब्लम के कारण ये हीट सिंक हमको अलग करना पड़ा था। मगर ये इतना अच्छा क्वालिटी थर्मल पेस्ट था तो मैंने कोई भी तरीका अपना कर ये प्रोसेसर के साथ ही हीट सिंक अलग नहीं कर पाया था। तो इसके कारण मैंने क्या किया, कुछ प्रेशर डाला था ज़्यादा। तो उसके कारण क्या हुआ था, मदरबोर्ड से ये जो प्रोसेसर है वो निकल के हीट सिंक के साथ आ गया था। मैंने देखा ये हीट सिंक को एल्यूमिनियम हीट सिंक के साथ ये प्रोसेसर लगा हुआ था और टोटली सिस्टम जो है मेरे हाथों में था। मैंने सोचा तो मैं बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं बर्बाद हो गया तो ये सोच रहा था, कारण उस समय मैंने देखा ये जो प्रोसेसर है उसका पिन जो है बहुत छोटा छोटा पिन होता है, बहुत ही छोटा पिन होता है। तो वो बहुत सारा पिन बेंड हो गया था। मैं सोच रहा था इसका जो वारंटी है उस वारंटी में कोई भी पिन बेंड हो जाएंगे तो इसका फ्री रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसीलिए मैं तो बहुत ही चिंतित हो गया इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या मैं करना, इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या मैं करूँ अभी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पिन था ये पिन को हम बहुत ट्रिकी तरीके से हमने स्ट्रेट किया। तो बहुत चेक करने के बाद मैंने उसका जो सर्विस सेंटर है उसको उधर कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद ये फ्री रिप्लेसमेंट हो गया था। तो उसके बाद मैं घर में आकर फिर से मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद देखा हाँ ठीक ठाक चल रहा है। तो आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, जो लोग ये प्रोसेसर परचेस करना चाहते हो ना, उस लोगों को लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये प्रोसेसर के साथ जब भी ये आप ये हीट सिंक लगाओगे उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना, ऐसे ही तरीके से लगाना। बाद में फिर से इसको अलग करना पड़ेगा तो अच्छे से ये अलग हो जा सके, ऐसे ही करके लगाना। ठीक है, मैंने ये बोल रहा था। बाद में कोई भी कारण ये प्रोसेसर के साथ ये जो हीट सिंक होता है इसको अलग करना पड़ा तो आप कुछ ट्रिकी तरीके से इसको अलग कर देंगे, नहीं तो मेरे तरह आपको भी हाथ में ये प्रोसेसर हीट सिंक के साथ आ जाएंगे। तो जो भी हो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं फिर से ऐसी टेक्निकल कुछ वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।